समाज में जिस प्रकार से भी आर्थिक सामाजिक रूप से जो विषमताएं व्याप्त हैं, जो कुरीतियां हैं, वो सबको आप सभी लोगों के सहयोग से समाप्त करवा सकें, ऐसा हम सब लोग प्रयास करें। उसके लिए आप सभी लोग बड़े बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के मेरे जिले के पूरे मेरे साथी बैठे हुए हैं जो हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से चाहता हूँ कि अगर आप सभी लोगों पर कोई सुझाव हो, ऐसा सुझाव हो जो आप दें कि वाकई में अगर समाज के क्षेत्र में इस प्रकार का काम कोई सामाजिक संगठन करता है तो हम सब लोगों का तहे दिल से आपके लिए समर्थन रहेगा। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो और लोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को अपनी बात रखने के लिए आगे आना पड़ेगा। आज ये मंच केवल हमारी बात सुनने का नहीं, हम यहाँ आपके बीच में कांचमील, जैसे भाई साहब ने कहा, वाकई में ये क्षत्रियों का गढ़ है कांचमील। इस जगह पे आने का मकसद ही यही है कि आप सभी लोग, हम सभी लोग एक होकर इस ग्वालियर में और पूरे मध्य प्रदेश में अपनी ताकत का एहसास करवाएं। और ये एक चीज और आप लोगों के समक्ष में रखना चाहता हूं कि मेरा दूर दूर तक राजनीति से ना कोई वास्ता है और ना ही भविष्य में राजनीति से कोई वास्ता मेरा रहने वाला है। ये मैं आप सभी लोगों के सामने, मैं शुद्ध और शुद्ध जो आपने मुझे जिम्मेदारी समाज को विकसित करने की, समाज को संगठित करने की दी है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा जीवन सिर्फ समाज के लिए लगाऊंगा। मेरा राजनीति से कोई वास्ता नहीं होगा कभी भी। मुझे कभी जीवन में किसी वार्ड का, किसी पार्षद का, किसी विधायक का, किसी लोकसभा सांसद का, किसी भी चीज का मुझे प्रलोभन भी अगर जीवन में दिया जाएगा, मगर आप सभी लोगों के सामने साक्षी होकर गवाह हो आप मेरे, मैं जीवन में कभी राजनीति में कभी नहीं जाऊंगा। मगर मैं इतना भी समझता हूं कि बगैर राजनीति के समाज नहीं चल सकता, ये भी मैं समझता हूं। लेकिन हम सभी लोग बगैर राजनीति के, जो हमारी बच्चों की, जो हमारे परिवार की, जो हमारे समाज की दुर्दशा होती है, वो सिर्फ राजनीतिक सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकती है, इसको हम समझते हैं। मगर चूंकि हम एक नहीं हैं, चूंकि हम संगठित नहीं हैं, चूंकि हम लोगों ने कभी एक होकर अपनी आवाज को बुलंदी के साथ नेताओं के समक्ष नहीं रखा, इसलिए हर समय नेताओं ने हम लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया। हर समय उनको ऐसा लगता है कि ये तो हमारे है ही हैं, ये तो ठाकुर के नाम पर हमको वोट दे ही देंगे, ये तो सिकरवार के नाम पर हमको दे ही देंगे, ये तो तोमरों के नाम पर हमको वोट देंगे। लेकिन और हम देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम देंगे, अपने आदमी के साथ ही देंगे, हम केवल अपने समाज का ही समर्थन करेंगे। मगर हमारी बात आज, जैसे रघु भाई साहब ने बोला, आरक्षण एक बहुत बड़ी, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, हमारे समाज के सामने बहुत बड़ी समस्या है आरक्षण, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब भी हम आरक्षण के विरोध में कोई भी कार्यक्रम करते हैं तब हम 100, 200 से 300 से ज्यादा लोग कभी इकट्ठे नहीं हो पाते, जबकि हम तो भाई साहब ने बताया लाखों में है ग्वालियर के अंदर। तो ऐसा क्या कारण है कि जब भी हम आंदोलन करना चाहते हैं, जब भी कोई भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कोई सी भी हो, अगर वो आप लोगों की आवाज बन के आगे आना चाहती है, तो ऐसा क्या कारण होता है कि आप लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, आप लोग उसको ताकत नहीं देते, आप लोग उसको, हम जो भी कुछ करेंगे, जो हम संगठन के लोग हैं हम वही करते हैं, लेकिन हमको समाज का सहयोग नहीं मिलता, हमको समाज का साथ नहीं मिलता। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप सभी लोगों ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, अगर आप सभी लोगों का सहयोग और समर्थन मुझे रहा तो आप सभी लोगों को जीवन में कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। 1 रुपए का कभी जीवन में मुझ पर दाग नहीं लग सकता, इस बात की इस मंच से घोषणा करता हूं। जो भी कुछ करूंगा अपनी जेब से कर सकता हूं, आप लोगों के सहयोग से कर सकता हूं, लेकिन 1 रुपए का दाग मुझ पर कभी जीवन में लग सकता। ये मैं इस मंच से घोषणा कर रहा हूँ। आप लोग मुझ पर भरोसा रखें, अपना भरोसा दिखाएं। आपने तमाम लोगों का साथ दिया है, मुझे पता है इतने बुजुर्ग बैठे हुए हैं और जाने किस किस का अभी तक साथ देते आए होंगे, शायद अब गला गला भर गया हुआ तो अब घर भी बैठ गए, तो बोले छोड़ो इसमें कुछ रखा नहीं। मैं भी बहुत सारे लोगों के साथ में बातचीत मेरी होती है, उनका भी यही कहना रहता है, बोले छोड़ो यार कुछ रखा नहीं है इसमें, कोई समाज नहीं होता, कोई क्षत्रिय महासभा नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती। मगर मैं नहीं मानता इस बात को। मैं ये मानता हूँ कि आप सक्षम हो, ईश्वर ने आपको आज सक्षम बनाया है, आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपको आज कोई जरूरत नहीं है शायद समाज की, मगर जब बात समाज की आएगी तो आप समाज की मदद नहीं कर पाए, अपनी मदद तो कर सकते हो मगर आप समाज की मदद नहीं कर सकते। समाज की अगर मदद करनी है, हम लोगों की जो टूटन है, हम लोगों की जो टूट है, हम लोग आपस में एक दूसरे को बढ़ते हुए नहीं देख सकते, उसी का कारण है अन्य समाज हमारे महापुरुषों पर गालियां देते हैं। आए दिन हमने देखा है टीवी में, पेपर में, सोशल मीडिया पर, चाहे महाराणा प्रताप जी हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान जी हो, चाहे महाराजा मानसिंह तोमर जी हो, इनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी अन्य समाज के लोग करते हैं। वो बात अलग है कि हम सब लोग इकट्ठे होकर ज्ञापन देकर उनके खिलाफ FIR करवा, हमारा जो काम है वो तो हम लोग करते ही है संगठन का,
मगर समाज का साथ नहीं मिलता। और जब तक समाज का साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि आरक्षण किसी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की समस्या नहीं है, आरक्षण पूरे समाज की समस्या है। इस मुद्दे पर अगर आप सभी लोग घर से जब तक नहीं निकलोगे, तब तक कोई हमारी आवाज को सुनने वाला नहीं है। भले ही हम फॉर्मेलिटी करते रहे, हम ज्ञापन देते रहे, इनसे लेकिन कुछ होने वाला है नहीं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, ये कोई मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है, मैं तो यहाँ पे अपनी व्यक्तिगत बात रखने नहीं आया हूँ। आपके समाज में, अपने समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं, उन समाज को हम सब लोग ही मिलकर मिटा सकते हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। अगर हम सब लोग वाकई में एकजुट हुए तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे समाज पर, हमारे महापुरुषों पर अनर्गल बयानबाजी करने से पहले कोई भी समाज 1000 बार सोचेगा। इसलिए आप सभी लोगों के मध्य मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी लोग अपनी एकता बनाए रखें, आप सभी लोग समाज को एकजुट करने में मदद करें, सहयोग करें। अगर आप लोगों को लगता है कहीं कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां, जब तक आप बताओगे नहीं समस्या सॉल्व कैसे होगी। आप लोगों के बीच में आज ये बैठक रखी, ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इन्होंने अपने समाज में, अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है, इनका सम्मान करना तो हमारा बनता है। लेकिन ये जो यहाँ पर कार्यक्रम रखने का मकसद था, कोई सम्मान करवाना, माला पहनना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद था, ये एक अपना घर है, अपनी कॉलोनी है, अपना मोहल्ला है। आप सबके बीच में आने का मकसद केवल इतना था, आप सब लोग अपनी बात मुझे बताएं कि हम आपका सहयोग तो करेंगे, मगर हमारी समस्या ये है, अगर आप बेटा इस रास्ते में चलोगे तो हमारा आपको पूरा सहयोग रहेगा। तो आप सब लोग के पास मेरे नंबर रहेंगे, मैं समय समय पे आपसे मेल मुलाकात करता रहूँगा। अगर आप लोग जो भी मुझे मार्गदर्शन देंगे, आपके बताए हुए रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करूँगा। और मेरे संगठन का मुझे पूरा सहयोग है। मेरी वरिष्ठ टीम बैठी हुई है, प्रशांत सिंह परमार जी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, सभी का मुझे खुली छूट है। कभी मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है। मैं जब चाहूँ जैसा कार्यक्रम आयोजित कर सकता हूँ, जब चाहूँ जैसा आंदोलन कर सकता हूँ। तो इन सब लोगों का मुझे इतना प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है, तो उसकी मैं पूरी सेवा आप लोगों की करना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार पुनः भारत माता की जय, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। बहुत बढ़िया बात है दादा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपको पता होगा प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अब हाथ उठाने वाला होता काम तो हाल हो जाता। हाँ सही बात है। अपने बुजुर्ग फिर भी अपन, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि हम 7 भाई हैं, हम 7 भाइयों को मिला के 7 बच्चे हैं। वोट पड़ ही नहीं रहा अपना तो आजकल एक बच्चे पे आ गए, अपना वोट ही नहीं है। आप देख लो सुमावली में, वहां कुशवा समाज के वोट 40 से 50-50 हजार हो गए। मेरी पंचायत में 900 वोट थे, कुशवा समाज के 1100 हो गए। सरपंच बना दिया अपनी अकेली इसमें, अपना वोट नहीं है। अब क्या करें, इस बात में सोचना पड़ेगा। देखो नेताओं को तो वोट चाहिए, नेताओं को वोट चाहिए। अब वोट की संख्या की वजह से अपनी स्थिति